अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी साथी का कमेंट था हाउस होल्ड टाइप के बारे में, और साथ में एक दो साथियों ने ये भी पूछा था कि एक मज़दूर है या एक ड्राइवर है या एक दुकानदार है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो वेरी सिंपल, पॉइंट नंबर 8 है, इसमें है हाउस होल्ड टाइप। तो सीधा इसमें चले जाना है। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर पहला ऑप्शन है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर में हो गया ऐसा आदमी जो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर जो है ये दूसरे नंबर पर ये हमारा आता है। कोई भी अपनी रोज़गार खुद कमाता है, अपना काम खुद करता है, जैसे ड्राइवर हो गया, कोई शॉपकीपर हो गया, दुकानदार यानी कि, उसके बाद कोई मज़दूर पेशा शख्स हो गया, कोई मिस्त्री हो गया, या जो भी मतलब अपने लेवल पे काम करता है। या जैसे मिसाल के तौर पर कश्मीर डिवीज़न में एग्रीकल्चर में ही सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर में आता है, वो बागबानी वगैरह करते हैं लोग, तो वो भी जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर में आएगा। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है रेगुलर वेज सैलरी अर्निंग। तो ऐसा आदमी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, क्योंकि सैलरी या गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जो है कंटिन्यू मिलती है, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्रीज़ वगैरह में, या प्राइवेट स्कूल्स में कोई टीचर होते हैं, तो और भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जहाँ पर लोग लगातार काम करते हैं, तो वो सैलरीड पर्सन वहाँ पर वो हो जाएंगे, उनको सैलरी मिलती है, तो वो लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद कैजुअल लेबर इन एग्रीकल्चर, तो ऐसे लोग कि जो महाना उजरत जो है थोड़ी बहुत पे जो है वो जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं, और एग्रीकल्चर भी है और नॉन एग्रीकल्चर भी है। तो एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ऐसे लोग कि जिनको कुछ महाना अनरियम पे जो है गवर्नमेंट ने रखा होता है, या फिर नॉन मतलब प्राइवेट कंपनी ने जो है वो हायर किया हुआ था लोगों को। तो ऐसे लोग के जो कैजुअली लेबर जो है अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी फैक्ट्री को या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को देते हों कैजुअली, तो वो लोग जो हैं वो इन दो पॉइंट्स में हम लिख सकते हैं। और लास्ट में छठा जो है वो आ गया अदर्स। तो अदर्स हो गया, इन सबसे हटकर अगर कुछ है तो वो अदर्स में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक ड्राइवर के लिए ले लेते हैं, तो यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशन हमने सबसे पहले एंटर करनी है। सेल्फ एम्प्लॉयड हमने लिखना है सेल्फ एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सबसे पहले उसका नाम हमने यहाँ पर पुट कर देना है, कुछ भी है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम लिखेंगे एग्रीकल्चर लैंड पोजीशन, तो उसकी एग्रीकल्चर ज़मीन मतलब उसकी ज़मीन जो है वो कितनी है। तो हमने नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में लिखा, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ड्राइवर हो तो उसके पास ज़मीन ही ना हो, तो हम चलो नो लैंड कर देते हैं यहाँ पर। डज द फैमिली हैज़ इंटरप्राइज ऑफ एनी टाइप, तो यहाँ पर हमने करना है इसको यस। इफ़ यस टू कॉलम नंबर 10 देन फिल द रिस्पांस। तो रिस्पांस क्या है, किस में है, माइनिंग, क्वायरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, स्टीम एंड एयर कंडीशनर सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पर जो है वो ढूंढेंगे ड्राइवर या एक मिस्त्री के लिए जो है वो क्या काम आ जाएगा। प्रोफेशन साइंटिफिक एंड टेक्निकल साइंस, यहाँ पर ड्राइवर के लिए कोई खुसूसी नहीं है, तो हम यहाँ पर एक मिस्त्री का ले लेते हैं जैसे, तो हम कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर फिल कर देंगे। लोकेशन ऑफ द एंटरप्राइज, तो इनसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस, यहाँ पर आउटसाइड द हाउस करना है हमने। एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज, तो एड्रेस में जो है वो उसका एड्रेस लिख देना है हमने। उसके बाद सोशल ग्रुप, तो सोशल ग्रुप किस कैटेगरी से तलक रखता है वो हमने लिखना है। उसके बाद टाइप ऑफ राशन कार्ड होल्डर, तो इसका राशन कार्ड जो है वो किस किस्म का है वो हमने यहाँ पर लिख देना है। मैंने नो कर दिया, तो हमने फैमिली मेम्बर एक लिखा था, अब यहाँ पर फिर उसका हमने नाम एंटर करना है। हमने नाम एंटर किया। उसके बाद रिलेशन इसके साथ क्या है, सेल्फ है ये। इसकी उम्र क्या है जी, ये 35 साल का है। उसके बाद जेंडर क्या है, ये मेल है। उसके बाद इसकी स्पेशल स्टेटस जो है वो क्या है, मतलब हैंडीकैप है या नहीं, हमने नो कर दिया। उसके बाद एजुकेशनल लेवल क्या है, इसका हम इलिटरेट कर देते हैं। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन, तो टेक्निकल नो टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद या इसमें हम जो है वो ये टेक्निकल एजुकेशन जो है वो कोई ऐसी स्किल अगर हमें यहाँ पे मिलेगी, लेकिन है नहीं है कोई भी, सेल्फ लर्न,
तो हमने यहाँ पर जो है वो नन कर देना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इसका क्या है, वर्किंग इन हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज, सेल्फ एम्प्लॉयड, ओन अकाउंट वर्कर, एम्प्लॉयर, रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर, वर्किंग एज हेल्पर इन हाउस होल्ड इंटरप्राइज, अनपेड फैमिली वर्कर। तो ये हो गया ज़्यादातर ख़वातीन के लिए। तो जब हम ख़वातीन वाले कॉलम में जाएंगे तो ये हमें नंबर 2 यहाँ पर करना होगा। तो हर एक पॉइंट के लिए स्पेशल वीडियो नहीं बन सकती है, एक ही वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस हो सकते हैं। वर्किंग एज रेगुलर सैलरीड वेज एम्प्लॉई, कैजुअल वेज लेबर इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो उसके लिए ये है वर्किंग एज रेगुलर सैलरीड वेज एम्प्लॉई इन प्राइवेट सेक्टर, वर्किंग एज कैजुअल वेज लेबर, सेल्फ एम्प्लॉयड इन एनी अन रजिस्टर्ड एक्टिविटी। तो हमारे मिस्त्री के लिए ये वाला आएगा छठा पॉइंट। उसके बाद हम एनुअल इनकम इसकी जो है वो 2 से 4 लाख के बीच में रखेंगे। वेदर परस्यूइंग हायर एजुकेशन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो यहाँ पर हमने नो कर देना है क्योंकि हमने इलिटरेट किया हुआ है ऊपर। उसके बाद ये हमारा कॉलम जो है वो आगे खुल रहे हैं, नेम ऑफ द इंटरप्राइज, तो यहाँ पर नेम हमने जो है वो लिख देना है, आर्टिसन, मिस्त्री जो भी है। सेक्टर ऑफ इंटरप्राइज, सेक्टर कौन सा है उसका सेक्टर हमने लिखना है कंस्ट्रक्शन। उसके बाद टाइप ऑफ एक्टिविटी, टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कैरिड आउट ऑन ओन अकाउंट बेसिस, फ्री फी और कंट्रैक्ट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रिपेयर, मेंटेनेंस, अल्टरेशन और सो ऑन। तो ये जो है हमने इनमें से सारे पॉइंट्स जो हैं इनमें से पढ़कर जो मिस्ट्री के रिलेटेड होगा उसको हमने टिक कर देना। ये सारे मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो कोई से एक आता है तो एक हमने कर देना है, 2 आएंगे तो 2 हमने सेलेक्ट कर देने हैं यहाँ पर। टाइप ऑफ ओनरशिप, तो टाइप ऑफ ओनरशिप क्या है, सिंगल पार्टनरशिप। उसके बाद मिस्त्री है तो सिंगल ही होगा। तो अदर है कोई तो हम इसमें अगर इन ऊपर वाले ऑप्शन में से कोई भी ऑप्ट नहीं करते हैं तो हम करेंगे अदर स्पेसिफाई, तो उसमें प्लीज़ स्पेसिफाई यहाँ पर हमने लिख देना है कि वो क्या काम करता है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद नेम ऑफ द बिजनेस, तो नेम ऑफ बिजनेस क्या है, सीजनल या पेरिनियल, मतलब सारा साल काम होता है, या फिर कैजुअल है। तो हमने यहाँ पर सारा साल वाला जो है वो क्लिक कर देना है, या जिस हिसाब से बंदा जो बताएगा कि 3 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, 8 महीने लग जाते हैं, पूरा साल लग जाता है, उस हिसाब से हमने ऑप्ट कर लेना है। उसके बाद है लोकेशन ऑफ द बिजनेस, तो लोकेशन जो है वो हमने यहाँ पर फिर सेलेक्ट करना है, आउटसाइड द हाउस, इनसाइड द हाउस, जो भी हमारा आ जाएगा। एरिया ऑफ बिजनेस यूनिट, तो एरिया यहाँ पर हमने मेंशन कर देना है। उसके बाद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी अगर कोई अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म उसने बनाई होगी तब जो है वो यहाँ पर हम कुछ अप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अमाउंट ऑफ लोन अवेलेबल, तो अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम वेयर डज योर इंटरप्राइज सोर्स इट्स रॉ मटेरियल, तो ये हमने स्पेसिफाई अदर्स और इसमें कर देना है लास्ट में नन। मिस्त्री जो है वो कहाँ से लेता है, कुछ भी नहीं लेता। व्हाट आर द प्राइमरी चैलेंजेस फेस्ड इन सोर्सिंग रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के लिए जो है वो सोर्स क्या रहेंगे, तो यहाँ पर भी करेंगे अदर्स, तो फिर स्पेसिफाई में हम कर देंगे नन। ये कुछ साथियों ने पॉइंट यहाँ पे रेज किया था कि अब कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे सब ने देखी, वो यहाँ पे आ नहीं रही, तो नहीं आती हैं तो करना है अदर स्पेसिफाई और नीचे कर देना है नन। डू यू पोजेस स्किल रेलिवेंट टू द बिजनेस, तो यहाँ पर भी आपने मिस्त्री होगा तो उसके लिए यस करना है। उसके बाद नीचे वाला कॉलम है तो वो खुद बेचारा मिस्त्री है, तो कोई फर्म तो है नहीं है उसकी, नीचे वाले सब में आपने 0 भर देने हैं। या अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो किसी की, तो उसमें आपने उसकी जो लेबर है वो आपने लिख देनी है। तो आगे वाला कॉलम जो है वो प्रॉफिट लॉस के मतलब है, स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज, तो आपने प्रॉफिटेबल या लॉस या जो भी है वो लिखना है। व्हाट इज़ द करंट मार्केट रीच ऑफ योर इंटरप्राइजेज, तो अब मार्केट की सिचुएशन यहाँ पर भी आपने
अदर करना है और नन कर देना है। उसके बाद व्हाट इज़ द एवरेज टाइम टेकन फॉर सेल्स इन योर बिजनेस। तो ये बिजनेस वाला चक्कर नहीं है यहाँ पर, तो आपने इसको भी स्किप कर देना है। डू यू एक्सपीरियंस ए लीन पीरियड इन सेल्स। तो ये फिर यहाँ पर जो है ये सारा सिस्टम जो है वो बिजनेस के मतलब आ गया। आर यू इंटरेस्टेड इन शिफ्टिंग टू फॉर्मल सेटअप। तो इसमें सारे में नो नो होता जाएगा। द रीज़न फॉर नॉट इंटरेस्टेड इन शिफ्टिंग टू फॉर्मल सेटअप। तो इसमें अदर्स स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पर नीचे फिर आप लिख देंगे नन। उसके बाद या आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो वो बताएगा वो भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ना नहीं लिखें। आर यू अवेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपने जो है वो उससे पूछ लेना है कि आपको अवेयरनेस है या नहीं है तो यस, नहीं है तो नो। वुड यू लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ युवा फॉर अपग्रेडिंग बिजनेस स्केल। तो वो उससे पूछ लेना है आपने, यस कहेगा तो यस, नो कहेगा तो नो। रीज़न फॉर नॉट शोइंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पर उसका रीज़न आपने जो रीज़न वो बताएगा वो आपने लिखना है। उसके बाद 18.44। तो ये किसी साथी ने जो है वो पॉइंट नंबर 8 से लेकर 17 तक मुझे लिखे थे, लेकिन मैं अब इसको फॉर्म सबमिट करने के लिए आगे तक जाना पड़ेगा। तो आर देयर एनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन योर लोकेलिटी दैट सर्व एज रोल मॉडल फॉर यू। तो ऐसा कोई होगा तो वो आपने बताना है कि भाई वो बंदा जो है उसने काम जो है वो उसका इतना अच्छा चलता है। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर यहाँ पर जो है डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपने ईमेल आईडी डालनी है। डाल दी, उसके बाद आपने सेव कर देना है। देन आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिशन पे पहुंच गया। तो यहाँ पर वही कहानी जो बताई है कि 1 PEER PEUR has been फाउंड। आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग द सर्वे ऑफ ड्यूरिंग द बेस लाइन सर्वे ऑफ मिशन योवा। ये भी आप लिख सकते हैं। हैज़ बिन फाउंड तक लिखेंगे ये भी चलेगा, आगे जितनी मर्जी कहानी आप इंग्लिश में लिखेंगे चलेगी, कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपने लोकेशन ट्रेस कर लेनी है। लोकेशन ट्रेस होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो अब लोकेशन ट्रेस हो गई। लोकेशन आपने देनी है। उसके बाद कैप्चर फ़ोटो आपने कैप्चर कर लेना है। हमारा फ़ोटो कैप्चर हो गया। अब फ़ोटो अपलोड हो रहा है। फ़ोटो भी अपलोड हो गया। अब हमने इसको प्रीव्यू करके चेक कर लेना है, या सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है, या फिर हमने फाइनल सबमिट कर लेना है। तो प्लीज़ सेलेक्ट एनुअल हाउस होल्ड इनकम। तो एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है वो हमारा कॉलम यहाँ पे बच रहा है, तभी ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपने एनुअल हाउस होल्ड इनकम नहीं लिखी है। तो ये हमने लिख दी। अब देखते हैं ये सबमिट होता है या नहीं। तो हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो जैसा कि पहले मैंने गुजारिश नहीं की थी, वो बहुत सारे साथी वीडियोस देखते हैं, व्यूज़ जो हैं वो हज़ारों में आ रहे हैं, लेकिन वीडियोस को लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं और सब्सक्राइब तो बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। तो इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। वीडियो को लाइक भी किया करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।